शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, जिससे हम सब बंधे हुए हैं। परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य निधि है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं। प्रेम, निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पल्ला भारी है। राम, भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता। अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है, उसका सुख, उसकी प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ लुटा देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यही निर्णय करो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। प्राणों से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती महाराज। मैं श्री राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। प्राण देना सरल काम है, किंतु अपनी प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किस में है, और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था। फिर भी आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋणी रहूंगा। भैया, आज्ञा दो, मुझे क्या करना है?
वाले नीचे नहीं बैठते भरत। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। परंतु भैया, मैं तो अबोध बालक हूं, मुझसे राज का शासन नहीं किया जाएगा। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र और अन्य मंत्रीगण इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो कठिनाई नहीं होगी। सारे कार्य सुगमता से होते रहेंगे और 14 वर्ष बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया। प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा, तो बिक जाता हूं। शायद 14 वर्ष का बिछोही मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे। परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत, नहीं। भैया, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया, कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके इस सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा। लक्ष्मण, महात्मा भरत, तुम धन्य धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो। भैया, एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमंगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूं, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम